पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आईवीएफ के कॉमन मिथ्स क्या हैं। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो जरूर देखिए, यहाँ लिंक है। इस एपिसोड में हम और कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे। अभी जब आप आईवीएफ करते हैं तो एक आपको लगता है कि 100% मुझे सक्सेस आना ही चाहिए। तो ये सही है या गलत? कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको 100% प्रेगनेंसी रहेगी। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो आप बहुत ज्यादा निराश हो सकते हो और आगे की ट्रीटमेंट भी डिसकंटिन्यू कर सकते हो। काफी बार फर्स्ट आईवीएफ में हमें काफी ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जिससे नेक्स्ट आईवीएफ में हेल्प होगा और हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। हमें पता चलता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम पे सोल्यूशन भी निकलता है। लेकिन अगर हमने ये सोचा कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रेगनेंसी चाहिए तो वापस वही है कि आपको बहुत निराशा होगी। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डे 5 ब्लास्टोसिस्ट मिला है तो आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी काफी अच्छे रहते हैं। अगर 2 डे 5 एम्ब्रियोज ट्रांसफर होते हैं तो ऑलमोस्ट 70% चांस ऑफ प्रेगनेंसी रहता है। लेकिन अगर आपके डे 3 एम्ब्रियोज है तो आपका प्रेगनेंसी का चांस 40 to 45% ही आता है। तो ये जो डिफरेंस है ये इस वजह से है क्योंकि जो अच्छे एम्ब्रियोज होते हैं वही आगे जाएंगे। डे 5 एम्ब्रियोज ये हमेशा बेटर क्वालिटी के माने जाते हैं। सो कितने अटेम्प्ट्स आईवीएफ के कर सकते हैं? काफी लोगों को लगता है एक ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, वैसा नहीं है। इट हैज बीन सीन कि ऑलमोस्ट 7 बार आप आईवीएफ कर सकते हैं, काफी सेफ होता है। 7 आईवीएफ ट्रीटमेंट्स के बाद या 7 बार पिकअप करने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन रेट्स ज्यादा देखे गए हैं और ये भी देखा गया है कि उसके बाद सक्सेस रेट काफी कम है। कुछ ऐसा मेजर प्रॉब्लम है जिसके वजह से नहीं हो रही है प्रेगनेंसी। लेकिन मल्टीपल अटेम्प्ट्स ऑफ आईवीएफ अलाउड है, मैक्सिमम अप टू 7 अटेम्प्ट्स। थर्ड मिथ जो भी काफी कॉमन है ये है कि आईवीएफ सिर्फ एल्डरली वुमेन में होता है, यानी जिनका एज 35 से ऊपर है उन्हीं में सिर्फ आईवीएफ किया जाता है। ऐसा नहीं है। काफी बार यंग लड़कियां जिनमें कुछ मेजर इश्यूज है, जैसे कि अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड है या हस्बैंड का स्पर्म काउंट काफी कम है, तो हम अगर जल्दी आईवीएफ करेंगे, यंग एज में आईवीएफ करेंगे तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बहुत बेहतर रहते हैं। इसलिए हमें ये मिसकंसेप्शन दूर करना है कि आईवीएफ सिर्फ एल्डरलीज के लिए होता है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आईवीएफ कॉस्टली है। आईवीएफ कॉस्टली है ये हम बोलते हैं, क्या आपको पता है आईवीएफ के मुकाबले में स्कूल फीस कई गुना ज्यादा होती है। आपका बच्चा नर्सरी में या फर्स्ट में जाएगा तो ही उसकी फीस कितनी तो भी ज्यादा होगी। तो आईवीएफ अफोर्डेबल है और सपनों के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, क्योंकि अपने सपनों की कोई कीमत नहीं होती।